मसीह दिखे, सजदा करे। एक बंदा ये कर रहा है। अब सुनो, कुछ बच्चियां इन्नियां चलाक बन दियां आ, उन्होंने पता लगता कि उन्होंने बेखदा नहीं कोई। चर्च में आते हैं, चर्च के आने के बाद बाहर जाते हैं। कुछ कंप्लेंट हमारे पास आई, मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर आप लोगों में से कोई भी जन हमें दिख जाता है, तो मुश्किल में हो आप लोग। या तो अपने मां बाप को बताओ और कह दो कि आप एक दूसरे से जो भी करते हो प्यार व्यार शादी कर लो, नहीं तो चक्कर में हो एक। और कि आपको नहीं पता आपकी शामत कब आ जाएगी। चोर दे 100 दिन चोर दा, एक दिन साहब दा। हालेलुया। फिर ये ना कहिए माफ कर दो, उत्थे ही ब्याह करवाना सी। बोलो हालेलुया। वो पखंड करते आ चर्चा दे विच आके, फिर पता नहीं की कुछ करते हैं जाके। मां सामने मिलो, प्यो सामने मिलो, ये पखंडबाजी छड्डो। फिर लोग कहते साडे चर्च च आ काम होंदा। भाई यूनिवर्सिटी है, मास्टर जिहड़ा प्रिंसीपल बैठा आ, वो इको ही हदायत दे रहा है, ये काम करदा कोई मिलिया गया कोई ना बख्शा जाए, उन्होंने मां प्यो दे हाथ फड़ाया जाए। चर्चा दे विच या किते होर स्कूलों कॉलेजां दे विच कुछ नहीं दस्सिया जाता। अब बदलना है बंधन। नहूम की पुस्तक 1:13 में वचन कैसे पूरा होगा? मैं जुआ तोड़ डालूंगा। टूटेगा किसका? जो प्योर उसकी ओर आया और उसका जुआ टूट गया, चाहे वो नशे का है, चाहे वो बीमारियों का है, चाहे वो व्यभिचार का है। सामरी स्त्री की बात पड़ी ना, जब यीशु मसीह से एनकाउंटर हुआ तो कहता 5 पति भी तूने, तेरे 6वां भी तेरा पति नहीं है। कहती सारी बातें बता दी इसने तो मेरी। पहले पाप कर रही थी, अब क्या कर रही है? वेखेगा जमाना में यीशु मसीह का प्रचार कर रही है। सजदा करेगा यीशु तेनू। यीशु नु जान के भी 5 साल 10 साल दे क्रिश्चियन हो के भी आज भी पाप है। केड़ी महिमा करते पे हो? चूने दी केड़ी एडवर्टाइजमेंट करते पे हो? सिगरेटां दी केड़ी एडवर्टाइजमेंट करते पे हो? शराब दी केड़ी एडवर्टाइजमेंट करते पे हो? नशियां दियां। और परमेश्वर के बेटे बेटियां कहलाते हैं। नो 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 नो, ऐसी शुद्धता नहीं, बाइबल वाली शुद्धता चाहिए। वेखेगा जमाना मैनू, सजदा करेगा यीशु तेनू। हालेलुया हालेलुया। फिर जाना। और बंधन टूटेंगे कैसे? कैसे टूटेंगे? कैसे टूटेंगे ये बंधन? जो अपनी जिंदगी ऐसी बताएगा। हमें किसी की पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, क्या कर रहा है, कहां पर है, आई डोंट केयर। हमें यहां पर वो बताना है जो मसीह कह रहा है। हालेलुया हालेलुया। हमें किसी के घर पर जाकर ये नहीं कहना छोड़ दे उसे या ये कर दे। हमें कोई भी इंटरफेयर करने की बात नहीं। आप क्या कर रहे हो? हालेलुया।
हम ये कह रहे हैं यीशु के पास आना है तो पवित्रताई से आओ, पवित्र जीवन जियो। फिर जो सोचा भी नहीं है वो भी आपके पास है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। हालेलुया, हालेलुया। हुण बहुत सारे जिहड़ा यूथ आइकन होगा, हाँ मैंने यूथ सुनदा आ, मेरे यूथ फ्रेंड सर्कल जिहड़े जेल दी जिंदगियां तो बाहर आ गए। हालेलुया, हालेलुया। 5 कत्ल करने वाले बाहर आ गए। हाँ मैनू सुनदा यूथ। मेरी शुरुआत लेट हो गई, नहीं तो मेरे ऐसे मित्र थे जो ना मरते। मैं आज भी कई बार ये याद रखता हूं जिनकी हत्या हो गई, जो मौत के घाट उतारे गए। और जब वो मुझे सुनते हैं, चाहे यूरोप में है, चाहे फॉरेन में है, चाहे यहां पर है, वो कहते हैं हम टोटली अपनी लाइफ को चेंज देखते हैं तुझे सुनकर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वेखेगा जमाना तेनू सजदा करेगा यीशु तेनू। ओ वड्डे रोग तो मैं अज छुट जावांगी, हो वड्डे रोग तो मैं अज छुट जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला जाते हैं, चर्च जाने से हमारे काम होते जा रहे हैं। हर एक काम 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 काम, ये काम को चलाने के लिए चर्च में ना अपना जीवन दे दो और उसका जीवन ले लो। मैंने कहा अगर उसका जीवन आपके पास है तो आप कभी पर भी अपनी लाइफ में धोखा नहीं खाओगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हर समय पर भरते जाओगे, हर समय पर आशीष पाओगे, हर समय पर छुटकारा पाओगे, हर समय पर उसकी महिमा देखोगे। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैंने कहा आपकी तारीफ। और अगर आप ऐसे जीवन को सोच रहे हो कि मैं यीशु में हूं, मैं चर्च जाता हूं या मैं चर्च जाती हूं, ये पखंडवाद है। मेरा मन लगता है या मेरा मन नहीं लगता। अरे मेरे खुदा में इतनी पावर, अगर मुर्दे को जीवित कर सकता है, मुझे आंखें दे सकता है, मेरी बंद आंखों को खोल सकता है, हाँ तो मुझे खुदा में बहुत आनंद आता है। कौन है जो बीमारी में होकर भी हंसेगा? वो ही हंसेगा जिसे खुदा हंसा रहा है। हालेलुया। ये आनंद नहीं है? कौन है जिसके ऊपर कर्जा भी है फिर भी हंस रहा है? कहता है कोई बात नहीं, मेरा परमेश्वर है ना मेरे साथ, जो कर्जा से मुझे आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये डॉक्ट्रिन, ये भेद है। हाँ, अगर आज हम लोग इन चीजों से आजाद ना हुए तो याद रखें यीशु मसीह का टैग रख सकता है हमारे ऊपर, पर यीशु मसीह हमारे जीवन में राज नहीं कर सकता। अगर आप आराधना में अपने आप को, अपना जीवन नहीं सौंपते तो आराधना बंधन तोड़ती है। आराधना यीशु को आपके नजदीक लेकर आती है। तो आप कैसे वो बरकत को पा सकते हैं? आज बरकत पानी तो अगर मैं पूछूं, अभी सुनो, अभी देखो बंधन किसके ऊपर राज करते हैं, अभी पकड़ लेंगे। बोलो हालेलुया। संडे का वचन क्या था उषा? पकड़ी गई, बच गई। संडे का वचन क्या था? वेरी गुड। कितनों को संडे का वचन याद है? बाकी संडे का वचन क्या था? आई नहीं संडे का वचन भी। हाँ बताओ, आप बीबी ने पता होगा।
बचन चेता नहीं है, एवं रोला पाई जाते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। गलती किहदी है? साडी है या तुहाडी है? संडे का वचन क्या था? भाइयों को पता है? कितनों को पता है? वेरी गुड, खुदा हाफिज़। हाँ लखे, क्या था संडे का वचन? अच्छा चल फिर पिछले संडे का बता दे। कुछ नहीं पता, बहाने मार दिया। फिर बंधन नहीं टूटने, बाहर जो बाहर की रस्सियां हैं वो खोल सकते हो, अंदर की रस्सियां कोई नहीं खोल सकता। अंदर की रस्सियां कोई नहीं खोल पाएगा। अगर आपने मन बनाया है कि मैं यीशु में हूं और आज के बाद मैं ईमान लगाता हूं, ईमान लगाती हूं, आज के बाद मैं उसके वचन को पकड़ कर रखूंगा, पकड़ कर रखूंगी, तो आज के बाद चंगाई भी आपको पकड़ कर रखेगी, बरकत भी आपको पकड़ कर रखेगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएगी। मैंने कहा आपकी तारीफ। और अगर आज आप ईमान नहीं लेकर आते तो बरकत कहां से आएगी? ये पखंड है। एक पादरी अगर खड़ा होकर कलीसिया से पूछे बता वचन क्या, अरे चंगियाई को छोड़, वो तो अभी भी हो जाएगी। लोग 99% लोग डेड मिलेंगे। और यीशु मसीह ने कहा था, ये भविष्यवाणी सच है, कहता मेरी प्रजा वचन का ज्ञान ना होने के कारण नाश होती जा रही है और होती जा रही है। प्रजा के पास वचन नहीं तो नाश हो गई। उसने कहा सकरा है वो मार्ग जिसमें कोई आएगा, चौड़ा है वो मार्ग जिसमें सब जाएंगे, वो दुनिया है। गहजी नाश हो गया, अलीशा के साथ था, उसने नबी की नहीं सुनी, उसने कहा वो धन की ओर भाग गया। उसने कहा कि जो कोड़ धन में था वो तेरे ऊपर आ गया, वो नाश हो गया और खत्म हो गया। दिमाश ने पौलुस की बात नहीं सुनी और वो नाश हो गया। शाऊल ने परमेश्वर की बात नहीं सुनी और नबी की वेट नहीं की और उसका जो गद्दी थी उससे ले ली गई। जब आप वचन को तुच्छ जानोगे, परमेश्वर कहता मैं तुच्छ जानूंगा तुझे। जब आप वचन को नहीं फॉलो करोगे, परमेश्वर कहेगा मेरी आशीष तुझे कभी फॉलो नहीं करेगी। अरे चंगियाई मैंने बोल दिया है, आज ही मिल जाएगी। नया बंदा आया, चंगा हो गया, कोई मैटर नहीं करेगा। ये गवाही उसकी आज ही, और उसके बाद हमारी मीडिया जो है वो फेसबुक यूट्यूब चैनल में मेंशन कर देगी चंगा हो गया। उसके बाद अगर वो पवित्रताई में नहीं है, वो बीमारी में है। वो कहता वेखेगा जमाना मैनू सजदे करेगा यीशु तेनू। वो सजदा कैसे होगा? अब मानो पिछले संडे एक लंगड़ी चंगी हुई, वो कहां है? कहां है? पता ही नहीं। ऐसे लोग सुनो, एक बात सिखाता हूं। प्रभु का दास मूसा खत्म हो गया। उसने कहा यहोशू मूसा खत्म हो गया, चला गया मेरा दास, मेरे पास आ गया, अब तू खड़ा हो, जैसे मैंने अपने दास मूसा को आज्ञा दी थी उसकी आज्ञा पर वैसे ही चल और तू सफल हो जाएगा। यहोशू सफल होता है। बीबी बैजा आराम नाल बैठा भाई, रिया से बैजा बैजा, सेवादार किथे है, बैठा दे भाई। वो उसने कहा अगर तू ऐसा करेगा, पाप नहीं करेगा, गुनाह नहीं करेगा तो सफल हो जाएगा। वो सफल हो गया, पहला युद्ध जीता, सफल हो गया। हाँ,
यरीहों की दीवारें टूट गई, जीत गया, दूसरा युद्ध हार गए और वो रोने लग गया, परमेश्वर तूने अगर जिताना ही नहीं था तो लड़ाया क्यों? वो कहता मैं तो उस युद्ध में था ही नहीं, मैंने तुझे कहा था ना कि तू और तेरे लोग जहां लड़ने जा रहे हैं उस देश की लूट उठे उठे तो जो लोग लड़ने के लिए जा रहे हैं उसकी लूट अपने पास ना लेकर आना। जैसे ही लूट अपने पास लेकर आया वैसे युद्ध हार गया। आज युद्ध जीत जाओगे अगर उसकी सुनोगे तो युद्ध जीतोगे। हम बरकत दुनिया की देखते हैं, खुदा हमें वो बरकत देना चाहता है जहां डॉक्टर भी उम्मीद खड़ी कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, वहां खुदा याद आता है और वहीं से वो उठाकर ये बताता है कि अगर तू जिस तरह अब मुझे पुकारा है ऐसे ही पुकारता रहा तो ये बिस्तर तेरे लिए नहीं बना है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ये बीमारी का बिस्तर तेरे लिए नहीं बना है, ये बीमारियों का बिस्तर मैंने कहा तेरे लिए नहीं बना है, ये कर्जों का बिस्तर तेरे लिए नहीं बना है, ये मैंने कहा बहरेपन का, अंधेपन का, गूंगेपन का बिस्तर तेरे लिए नहीं बना है। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है। अगर हम उस सच को जान गए, और आज बहुत सारे ऐसे बिस्तर बने हुए हैं जिसे परमेश्वर को गिरना आती है, इसीलिए उनके जुए टूटते नहीं है, इसीलिए वो कंगाल है, इसीलिए वो बीमारियों में है, इसीलिए वो कर्जदार है, इसीलिए उनके पास धन की बरकत नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर को जानना ही नहीं चाहते। अरे जिसने खुदा को जान लिया वो बंदा गरीब कैसे रह गया, जिसने खुदा को जान लिया वो बंदा बीमार कैसे रह गया, जिसने खुदा को जान लिया वो बंदा अनपढ़ कैसे रह गया, जिसने परमेश्वर को जान लिया, जिसने इस पूरी कायनात को बना दिया, इस पूरे ब्रह्मांड को रचा दिया, अगर उसे ही जान लिया वो बंदा कैसे कंगाल रह सकता है? क्या आप उसे जानने आए हो? हाँ, मुझे नहीं लगता अगर आप उसे जानने आए हो तो ये दिन आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये समा आपका यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये आशीष आपकी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ये वचन में से होकर आपको छू रही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने एक भविष्यवाणी की थी, मैंने कहा था अगर जो सुनेगा वो अंधा नहीं रहेगा, प्यारा नहीं रहेगा, गूंगा नहीं रहेगा, इस वचन के बाद वो बड़ी बड़ी गवाहियां देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पर होगा कैसे? जो अपना जीवन ऐसा दे रहा है और उसके जीवन में परमेश्वर की सुगंध है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम युद्ध हार जाते हैं। क्यों हार जाते हैं? करो फाइट, 7 दिन के लिए रोजे रखो, करो फाइट। ये कर्जा मेरी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, पर फाइट करने नहीं आती, नहीं करते। कोई कहता है मेरे से रोजे रखे नहीं जाते, कोई कहता है मेरे से प्रार्थना नहीं की जाती, तो युद्ध कहां से जीत रहे हो? उसने कहा हमारा युद्ध आत्मिक शक्तियों के साथ है, शारीरिक शक्तियों के साथ नहीं है, लहू और मांस के साथ युद्ध नहीं है जिससे आप कोई लाठी या भाला लेकर मारने की कोशिश करो और युद्ध जीत जाओ। वो युद्ध की बात नहीं हो रही है। युद्ध क्या है? मैं कहना चाहता हूं कितने लोग कर्जदार है, किनके पास पैसों की कमी, किनके बिजनेस नहीं खुले, किनके बच्चे प्रोस्पर नहीं है। क्या आपके बच्चे सेटल होना चाहते हैं? कितने बच्चे हैं आपके जिन्होंने प्रार्थना करनी शुरू की है? हाँ, नहीं, माँ बाप को चिंता नहीं है, माँ बाप को फिक्र ये है ये बंदा सेटल हो जाए, ये बंदा सेटल हो जाए, ये सेटल हो जाए, बस उसके सेटलमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि आप ही कहीं ना कहीं से आपके अंदर भी वो गुण है जो शिव परमेश्वर का नहीं, जो वैरी का है। आप चाहते तो है वो सेट हो जाए, पर आप ये नहीं चाहते कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए ताकि परमानेंट वो सेट ही रहे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ। हालेलुया। बात करता हूं सरकार की। सरकार, बहुत सारी चीजें हैं। चर्च को क्यों लीड किया जाता है?
चर्च को इतना फेमस कर देता है मीडिया, ये पखंड है, ये पखंडवाद है, ये फलाना है, ये फलाना है। क्यों फेमस किया जाता है? और कोई रिलीजियस को ऐसा क्यों नहीं बोला जाता? बताओ। और कोई धर्म को टारगेट क्यों नहीं किया जा रहा है? चर्च को क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्यों? अब जो सरकार है वो उनकी पॉलिसी बहुत तेज है, बहुत तेज है, बहुत तेज है उनकी पॉलिसी। सरकार है भाई, किसी को भी उठाकर यहां पकड़ा और चल जेल में, कोई भी झूठा बयान लगा सकती सरकार है उनकी, कुछ भी कर सकती है, कुछ भी हो सकता है। मैं सच बोल रहा हूं, कल को मुझे पकड़ने की कोशिश की जाए, कुछ भी हो सकता है। इसमें क्या है? पर बात क्या है? क्यों चर्च को टारगेट करते हैं ये लोग? क्यों इसके प्रचार रोके जाते हैं? क्यों रोका जाता है? चर्च में प्रचार, ऐसे प्रचारों को रोक लगाई जाए, एवेंजलिज्म को रोक लगाई जाए। और कोई धर्म का एवेंजलिज्म चला गया हो तो कुछ नहीं होगा, क्रिश्चियन चला गया तो रोक लगती है। क्यों करती सरकार ऐसा काम? पता क्यों? सुन लो, चर्च में बंदा आया, जानता है प्रभु में है, बनेगा। अगर वो नशे का एडिक्ट है तो नशा छोड़ देगा, शराब का एडिक्ट है तो शराब छूटेगी। अब कितने ठेके खुले हुए हैं पूरे भारत में, उनको मनी मिलती है, वो बंद होगी। चर्च में आने वाला बंदा यीशु में बन गया तो उनके घरों में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, कोर्ट कचहरियों के केस रेशो कम हो जाएगी, लोग फॉलो करेंगे जीसस। अभी पता सबको है ये धर्म सिर्फ प्रेम का धर्म है, ये धर्म सिर्फ प्यार सिखाता है। पर क्या है? बंदा नशे से दूर, लड़ाई झगड़े से दूर। हस्बैंड और वाइफ के कोर्ट केस कितने लगे हुए हैं, वकील सोते हैं, जज बैठते हैं, कोर्ट केस तो इनके भी चलते हैं। जमीन में झगड़े होते हैं, अब जमीन वाला बंदा यहां पर आ गया, झगड़े बंद हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुनो, मैंने जमीन ली, एक विवाद पैदा हुआ, सारे खेती बाड़ी वाले बंदे इकट्ठे हो गए। वो बोलते जब मैंने नींव पत्थर रखना था कितने जन इकट्ठे हो गए, हमारा रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता इतना रह जाएगा, इतना रह जाएगा, उतना रह जाएगा। सभी इकट्ठे हो गए। मुझे पता था, क्योंकि मुझे ये विजन था। चलो मैंने कहा आप सभी जन इकट्ठे हो गए, एक साथ ही मिल गए हमें। हाँ, वो कहते इतना रास्ता चाहिए हमें, उतना चाहिए, उतना चाहिए। अभी की जिम्मेदार बंदा इतना रास्ता छोड़ने पर भी ना उनके केस लगे होते हैं। मैंने कहा अच्छा करना क्या है, बात क्या है? आप इतना रास्ता छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दिया। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात समझते हैं? मैंने क्या बोला? इतना छोड़ दो। मैंने कोई बात नहीं है, छोड़ दिया। वहां पर बातें पता क्या चल रही? जट कदी अपना वट नहीं छड़दा, इन्हां ने इदा छड़ दिता। मैं कहा इत्थे बंदे लड़न नहीं आए, इत्थे प्यार दा संदेश लेके आए। हुण बट्टां पिछे लड़ाई जिहड़ी इत्थे चलदी सी ना, एडा छड़ाया। असी काम खत्म कर देंगे। मुझे परमेश्वर ने बोला था, हाँ, मैंने उसको हुक्म को फॉलो किया। अब इतने में जट ते बट की लड़ाई चल रही है और वो कोर्ट केस में केस डले हुए हैं उनके। बंदा मार दिता, भरा भरा नूं गोली वज गई, खत्म हो गया। ते जदों बंदा परमेश्वर दे विच बाणी नूं सुणदा, ओ कहंदा चल यार कोई गल नहीं, छड्ड
किते केड़ा वाह बना कोई गल नहीं। हाँ की हो गया जे मैं एडा दिता ही आ ते मैं अगला खेत भी हरा कर लिया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है ओ बंदा, इत्थे तो कुछ गल ही नहीं हुई। हालेलुया हालेलुया। वेखेगा जमाना मैनू सजदे करेगा यीशु तेनू। हालेलुया हालेलुया। क्या है मेरी बात समझ रहे हैं? तो सरकार क्या करेगी? उनको वो चीज देगी नहीं कभी। सच कह रहा हूं। अब सरकार चलाने वाला बंदा वो कौन है जिसको बाइबल ने हक दिया है? इससे धरती का पिता कहा गया है। आप नहीं जानते। आप सुनो, मैनू सिर्फ 5 गलियां पता है ते जे मैं 6वीं की खोज नहीं करूंगा मैनू नहीं पता लगनी। मेरी बात समझ रहे? आपको सिर्फ मांगोगे मिलेगा, खटखटाओगे खोला जाएगा, यीशु के पास आओ तो ये मिलेगा, बस यही कुछ पता है। जब क्रिसमस आएगा तो लिचक पुष्क के चर्च में आ जाना है, यीशु पैदा हुआ। शोभा यात्रा में कहना है यीशु आ गया। प्रचार बांटो जितना बांटना है भाई, अपना बंदा जीवन बदला ही नहीं है। बस इन दो में दिखेगी कलीसिया। नेवर। मैंने एक बंदा कहता मानते आ बहुत सारे लोग जिहड़े आ इस सेवकाई नूं जानदे आ, फॉलो करदे आ, पर जिहड़े प्रोफिट जी आ उन्हां दे जिहड़े बाल आ वो देखो। मैं कहा मेरे बालों नूं की लगा है? तू मेरे बाल ही देखी जाना, मीडिया मेरे कपड़े देखी जाती है, कोई गड्डियां देखी जाता है। तुसी वो भी वेखो जिहड़ा लंगड़ा चलिया, तुसी वो भी प्रचार पाओ जिहदी मां दे घर चिराग बुझिया सी अज जग गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे कपड़े मेरा सब कुछ वेखण की करना, मेरे उच्च की लभ जाना तुहानू। हालेलुया। मैं कहा चल कोई गल नहीं, मैं बाल ही इदा किते आ, मैं शराब थोड़ा पीना है। वो बंदा शराब पींदा सी भी भज्जिया उथों। मैं कोई गल नहीं, मैं पैग थोड़ा लाउना है। कहंदा बंदा सच बोल गया। मैं इदा करा, मैं इदा आ जावां, उच्च कोई फर्क नहीं पैंदा। मेरा अंदर साफ है, उच्च पता लगता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैंने कहा आपकी तारीफ छोटी है।